Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do second part of question answers, the portrait of a lady. So let's start. 1 to 12 questions already we have done in part 1. Question number 13 is, how did the narrator and his grandmother become good friends? तो narrator and उसकी grandmother, narrator you know very well, खुशवंत सिंह is the narrator. तो narrator and the grandmother वो दोनों कैसे अच्छे friends बन गए थे? During his childhood, the narrator stayed with his grandmother in the village. क्योंकि वो village में अपनी grandmother के साथ रहते थे. She was his constant companion. Grandmother जो थी वो उसकी राइटर की कांस्टेंट मतलब हमेशा लगातार उसके साथ ही रही थी, उसके साथ ही रहती थी और उसकी एक तरह से उसकी कंपेनियन थी, हमेशा साथ ही रहना मतलब साथ होना उसका. शी लुक्ड आफ्टर हिम, वो उसका ध्यान रखती थी. शी यूज्ड टू वेक हिम अप, उसको उठाया करती थी. शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, उसको स्कूल भेजा करती थी, तैयार किया करती थी स्कूल के लिए. शी वुड गिव हिम ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट देती थी. शी वेंट टू स्कूल विद हिम. तो इन सब कारणों की वजह से ग्रैंडमदर और नरेटर दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और दोनों क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. Why could the grandmother not walk straight? ग्रैंडमदर जो है वो स्ट्रेट क्यों नहीं चल पाती थी? How would she move about the house? और वो घर में कैसे घूमा करती थी? In the previous video I told you कि she अपना वो हाथ एक अपनी वेस्ट पे रखा करती थी, slightly bent थी क्योंकि वो for that purpose. तो the answer is the grandmother was short and fat. वो थोड़ी फैट ही थी, हाइट में भी कम थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी. शी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टूप, यानी कि स्टूप मीन्स झुकना, तो वो झुकी हुई थी. तो उस वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो थोड़ा सा झुक के चलती थी और अपना क्या करती थी, अपना एक हैंड अपनी वेस्ट पे रखा करती थी. शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो स्ट्रेट नहीं चल सकती थी, सीधी नहीं चल सकती थी. शी वॉकड लाइक अ लेम पर्सन. शी लिम्प्ड और होबल्ड अबाउट वाइल मूविंग. हल्का सा लिम्प्ड और होबल्ड मीन्स हल्का सा, जब भी चलते टाइम हल्की सी हिलती थी. क्यों? क्योंकि वो बेंट थी इसलिए. और जैसे लेम पर्सन चला करते हैं, थोड़े से लंगड़ा वीकेंड से, तो वैसे ही वो चला करती थी. क्वेश्चन नंबर 15. Describe how the grandmother spent her time while the narrator sat inside the village school. जब नरेटर विलेज स्कूल में अंदर स्टडी करता था तो ग्रैंडमदर अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? द ग्रैंडमदर वेंट टू द स्कूल विद नरेटर. नरेटर के साथ स्कूल जाया करती थी. द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. और ग्रैंडमदर का जो ग्रैंडमदर जहाँ पे बैठा करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो क्या था, एक टेम्पल था. वहाँ पे उस टेम्पल में वो बैठती थी. जब तक जो नरेटर था, खुशवंत सिंह नरेटर थे, वो क्या करते थे, वो स्कूल में स्टडी करते थे. द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. द नरेटर वुड लर्न alphabet, morning prayers. At school, the grandmother would sit inside the temple reciting prayer. और grandmother क्या करती थी, टेम्पल में बैठ के prayers किया करती थी. Reciting prayers inside the temple. The grandmother was a kind-hearted woman. Give example in support of your answer. ग्रैंडमदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन. ग्रैंडमदर जो थी वो एक काइंड हार्टेड वुमन थी. कोई ऐसे एग्जाम्पल्स अपन को देने हैं जिससे उनकी काइंड हार्टेडनेस का पता चले. सो ग्रैंडमदर हैड अ वेरी काइंड हार्ट. उनका जो हार्ट था बहुत काइंड था, नोबल था. शी वॉज अ जेनरस लेडी. शी लव्ड हर ग्रैंडसन. वो अपने ग्रैंडसन को बहुत प्यार करती थी. शी लव्ड इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स. हम कैसे कह सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स वी हैव फ्रॉम द टेक्स्ट, वी कैन से दिस. In the village में वो क्या करती थी, she fed, this is second form used here. So she fed the street dogs. वो street dogs को you know very well stale चपातीज लेकर के जाती थी अपने साथ स्कूल जाने के रास्ते में. और in the city she would feed the sparrows. Sparrows को भी
फीड किया करती थी सिटी में. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में? व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट? क्या था वो टर्निंग पॉइंट? The turning point in their friendship came when they shifted to the city. जब वो सिटी चले गए, now the narrator went to an English school in bus. अब जो grandmother थी वो accompany नहीं कर पाती थी narrator को, क्योंकि वो सिटी बस में जाता था स्कूल में. Grandmother could no longer accompany him to school, although they shared the same room. They saw less of each other. उनका रूम तो सेम था, लेकिन अब ग्रैंड मदर उसके साथ जा नहीं सकती थी स्कूल में. और वहाँ पे सिटी स्कूल में जो सब्जेक्ट्स थे वो भी कैसे थे? बहुत ज़्यादा डिफरेंट. मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ऐसे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ते थे, इसलिए ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन. तो दोनों एजुकेशंस में क्या डिफरेंस था जो उसको विलेज स्कूल में पढ़ाई जाती थी और जो सिटी स्कूल में एजुकेशन थी? तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाज गिवन इन विलेज स्कूल. विलेज स्कूल में कैसी एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती थी, बहुत मतलब ऐसी जिससे छोटी मोटी चीज़ें उनको सिखाई जा सकें, जैसे कि अल्फ़ाबेट थे, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, ये वाली चीज़ें. इट वॉज क्वाइट सिंपल, कन्फाइंड टू द 3 hours. कौन कौन से? वो बहुत सिंपल थे. कन्फाइंड टू 3 hours मतलब 3 hours तक सीमित थे. कौन से आवर्स थे? रीडिंग, उनको पढ़ना आ जाए, राइटिंग, लिखना आ जाए, रिथमेटिक, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह आ जाए. बट इन द सिटी स्कूल में क्या था? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी एजुकेशन में. क्या थी वो उनकी जो एजुकेशन में ऐड हुआ था? दैट वाज इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक वर टॉट देयर. अनलाइक विलेज स्कूल there was no teaching about gods and scriptures. लेकिन विलेज स्कूल्स की तरह वहाँ पे गॉड और जो स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, उनकी कोई टीचिंग्स उनको नहीं दी जाती थी. हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट टू द नरेटर्स रिसीविंग एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल? तो उनको जो इंग्लिश स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती थी, ग्रैंड मदर ने उसकी तरफ मतलब कैसे रिएक्ट करती थी ग्रैंड मदर? सो she did not believe in the things they taught at English school. उन चीज़ों में उनको बिलीव नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी. She hated western science और learning, वो तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी. She was pained to know that there was no teaching of God and scriptures there. और वहाँ पे God and scriptures के बारे में भी कोई टीचिंग नहीं होती थी, तो वो भी ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था. What led to the gradual distancing of narrator from his grandmother in the city? Give 3 reasons. ऐसे कौन से 3 reasons थे जिनकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके बीच में डिस्टेंसिंग होनी शुरू हो गई थी, गैप आना शुरू हो गया था? As the years rolled by, जैसे जैसे years आगे बढ़ते गए, narrator grew older, narrator बड़ा होता गया. His dependence on grandmother पे जो dependency थी वो became lesser, वो कम होती चली गई. He started going to an English school in a motor bus. वो सिटी बस में सिटी स्कूल में जाता था. She could not go with him. और ग्रैंड मदर जो थी वो उसके साथ जा भी नहीं सकती थी. Moreover, she couldn't help him in teaching English and science. और वो जो सिटी स्कूल में जो सब्जेक्ट्स टीच किए जाते थे, ग्रैंड मदर उसको पढ़ाने में कोई हेल्प भी नहीं कर पाती थी. She hated English school. इसलिए उनको इंग्लिश स्कूल भी अच्छा नहीं लगता था. There was no teaching about God and scriptures के बारे में भी कोई टीचिंग नहीं थी. All these things distance the narrator from his grandmother. तो इन सब चीज़ों की वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ गया था, गैप आ गया था. Why was narrator's grandmother so much allergic to music? अब ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि grandmother disturbed when she came to know that music lessons were being given at school. तो वो क्यों डिस्टर्ब थी और उनको एलर्जी क्यों थी म्यूजिक से? क्योंकि she considered that music had lived associations. उसके एसोसिएशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो? It was not meant for decent people and gentle folk. किससे जुड़ा हुआ है? Prostitutes and beggars. किससे जुड़ा हुआ है? Prostitutes and beggars. यानी beggars मांगने के लिए म्यूजिक का यूज करते हैं, and prostitutes यानी जो हार्लॉट्स हैं, जो वेश्याएं हैं, वो पैसा अर्न करने के लिए म्यूजिक का यूज करती हैं. When was the common link of friendship between narrator and his grandmother finally snapped? Snapped means होता है break, टूटना.
तो ब्रोकन कैसे टूट गया था उनके बीच में जो बहुत अच्छा बॉन्ड था फ्रेंडशिप का. द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी. नाउ ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. वो नरेटर यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया था, उसको एक सेपरेट रूम मिल गया था. दिस सेपरेटेड द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर. इस वजह से नरेटर ग्रैंड मदर से थोड़ा दूर हो चुका था. इस तरह से उन दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो टूट गया था. Let's have a look at question number 23. How did the grandmother spend her time when the narrator went up to university? तो जब नरेटर यूनिवर्सिटी चले गए उसके बाद वहाँ ग्रैंड मदर जो थी वो अपना कैसे टाइम स्पेंड करा करती थी. शी नाउ लिव्ड अलोन इन हर रूम. वो अपने रूम में कैसे रहती थी? अलोन रहती थी, अकेली रहती थी. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. उसने अपनी लोनलीनेस को स्वीकार कर लिया था. शी वॉज नाउ ऑलवेज बिजी विद हर स्पिनिंग व्हील. वो क्या करती थी? चरखा चलाती रहती थी. स्पिनिंग व्हील जब भी चरखा काटती थी उस टाइम रिसाइटिंग प्रेयर्स गाती रहती थी. शी हार्डली टॉक टू एनीवन. और किसी से बोलती भी नहीं थी, बहुत कम. In the afternoon she would feed the sparrows. That was the best pastime of the day for her. Why did the grandmother take to feeding sparrows in the courtyard of their city house? अब grandmother जो birds को क्यों feed किया करती थी? So in the village she used to throw chapatis to the street dogs. जब वो village में थी तो वो क्या करती थी? Street dogs को feed किया करती थी. But there was no dogs in the streets of the city. अब city में उनको dogs नहीं दिखते होंगे. So she took to feeding the sparrows in the courtyard of their city house. तो वो क्या करती थी? वहाँ पे birds को feed करके अपना जो शौक था वो पूरा कर लेती थी. Okay students, thank you so much. Stay connected, keep reading. We'll meet in the next video. Thank you.